पहली बार मैंने 2006 में पुलियातू से लेकर के रांची राजवंश पद यात्रा किया था। थोड़ा उठाइए। और जो उस समय की ज्वलंत समस्याएं थी क्षेत्र में, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, उससे संबंधित हमने 31 सूत्री मांग पत्र पद यात्रा के उपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित किया था। यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन था और उसके परिणाम स्वरूप तमाड़ में पावर ग्रिड, हाड़की और तमाड़ में पावर सब स्टेशन, तमाड़ की लाइफलाइन कांची नहर में पानी, पंचायत में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र जैसी कई मांगी थी, वो सारी मांगी पूरी हुई थी। जब सरकार ध्यान नहीं देती है, स्थानीय चयनित जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। ये एक जन आंदोलन है, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जनता के साथ आज हम झारखंड अलग प्रांत का अगवा क्रांतिकारी निर्मल महतो जी, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य का सपना देखा, सपना पूरा हुआ, लेकिन उनके जो उद्देश्य थे, उन्होंने जो झारखंड की जनता के बारे में एक कल्पना किया था कि उनको ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा शिक्षा व्यवस्था होगा, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, किसानों के लिए हर खेत में हम हरियाली लाने का प्रयास करेंगे। शायद ये अधूरा दिख रहा है और जनता भी इस चीज़ को महसूस कर रही है। जनता भी आज ठगा महसूस कर रही है। प्रांत तो अलग हो गया और 2000 से लेकर के वर्ष 2019 तक यहाँ पर ही विधायकों का चुनाव के बाद सरकार भी बनी, जो आज पिछले 10 वर्ष से जो मैंने अपने कार्यकाल में जो बुनियाद रखा था पावर ग्रिड का, मेरा भी एक ख्वाब था कि यहाँ पर हमारा जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से कृषक बहुल क्षेत्र है। बिजली को मैंने सोचा था कि खेत में उतार दूंगा ताकि हर खेत में बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध किया जा सके। सरकार यहाँ केंद्र सरकार को नल जल योजना दी, स्थानीय सरकार उसको जल नल योजना में कन्वर्ट करके जल मीनारों का तो निर्माण कर दिया, लेकिन जल मीनार आम जनता को पानी देने में अक्षम दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, सरकार का नज़र में और स्थानीय जनप्रतिनिधि के नज़र में यदि जल नल योजना के मार्फत गांव-गांव में पानी व्यक्ति को पिलाने का व्यवस्था किया जा सकता है, तो इसी पावर ग्रिड से, इसी बिजली से के माध्यम से बोरिंग करके हम खेतों की भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार भी धृतराष्ट्र की तरह बन गई। स्किल डेवलपमेंट सेंटर सलगाड़ी में खुलवाया, ये एक फाउंडेशन था। सरकार चाहती या स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहते तो इसे डिप्लोमा कॉलेज में उत्क्रमित करवा सकते थे, ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ पर स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं, उनके हाथ में एक स्किल होता है, एक डिग्री होती। इस राज्य से लेकर के देश के अन्य राज्यों में भी ये नौकरी प्राप्त कर सकते, बेरोजगारी कम होती। यदि जनप्रतिनिधि यहाँ का सक्षम होता,
वर्षों से अपेक्षित एक मांग है रेलवे लाइन की। हर बार अखबार में पढ़ने को मिलता है कि रेलवे लाइन पास हो गया है कांडरा से नामकुम तक, लेकिन वो रेल लाइन आज तक फ्लोर पे दिखाई नहीं दिया। हमने ऐसे ही जो भी जनता की मांगे थी उन मांगों को हमने अपने मांग पत्र में शामिल किया। लोग सड़क की बात करते हैं, सरकार कहती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। बाबूरामडी से जाने के क्रम में हड़ाम लोहार पहुंचने के बीच ये सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। भुइयाडीह बाजार वर्षों से लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो छोटे बच्चे हैं आज बूढ़े हो गए हैं, उस जमाने से भुइयाडीह बाजार लगता है। सरकार निविदा निकालती है, निविदा के माध्यम से संवेदक यहाँ पर ही अपना काम करते हैं। गांव-गांव से दूर दराज गांव से किसान भाई यहाँ पर ही अपना उत्पादन खेतों में जो उत्पादित करते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन किसानों के लिए, चाहे महिला कृषक है चाहे पुरुष कृषक है, उनके लिए आज तक शौचालय निर्माण नहीं करा गया और किसानों के बैठने के लिए शेड का निर्माण नहीं कराया गया। और नेशनल हाईवे के बगल में रहने के बावजूद भी जो कृषक यहाँ आते हैं उनके सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि बुंडू अनुमंडल के अंतर्गत जितनी भी बाजारें हैं उस पर शेड का निर्माण हो, वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो। हमारा जो बुंडू का बस स्टैंड है एक झोपड़ी में चल रहा है और सरकार इसकी निविदा लाखों में निकालती है। सरकार को पैसा मिल रहा है तो सरकार का भी दायित्व होता है कि जनता को हम सुविधा उपलब्ध कराएं। वहाँ एक शौचालय तक नहीं है, जबकि उस बस स्टैंड से महिला और पुरुष दोनों अपनी गाड़ियों में चढ़ते और उतरते हैं। पिछले 4-5 सालों में NH-33 का चौड़ीकरण हुआ। बुंडू थाना के अंतर्गत कांची ग्राम के समीप जहाँ पोड़ाडीह गांव पड़ता है, कांची नदी में जो पुरानी पुल थी उसे आज तक बंद करके रखा गया है। सूचना यह है कि वो पुल क्षतिग्रस्त है और इस पर अगर भारी वाहन का आवागमन होगा तो ये पुल टूट सकता है। हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि ये पुरानी पुल है, भारी वाहनों का अगर आवागमन होगा तो पुल टूट सकता है। लेकिन उस पुल का अभी तक नव निर्माण प्रारंभ भी नहीं हुआ और ना ही तो उसका टेंडर निकाला गया है, जिसकी वजह से सिंगल सड़क पर डाइवर्सन के माध्यम से सभी गाड़ियों का आवागमन हो रहा और इसका परिणाम ये है सड़क सुंदर बना लेकिन जान खतरे में है। स्थानीय प्रतिनिधि या सरकार नहीं सुन पा रही है, नहीं देख पा रही है, तो हमारा संरक्षक राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति राज्यपाल महोदय के नाम आज पदयात्रा भुइयाडीह के बाजार में अवस्थित निर्मल महतो की प्रतिमा को नमन करके उनसे आशीर्वाद दे करके उनके सपनों को साकार करने के लिए हम बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद जन को संबोधित किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी होगी और स्थानीय जनता को इसका सीधा लाभ। ठीक है।